तो इसका मतलब उसने एतराज़ नहीं किया? नहीं किया और ना ही कर पाएगा। ये आराम और आसाइश वो नहीं छोड़ सकता। अजरा, बुरा मत मानना, शायद वो वाकई उस पर तरस खा रहा हो। यानी किसी मरने वाले को ये कहना आसान है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। और मेलिस, मैं भी यहाँ शक कर करके मर रही हूँ। शबनम और करीम को साथ देख के मुझे तरस नजर नहीं आता। तुम्हें क्या दिखता है? इश्क। पागल मत बनो। मेलिस, वो तरस नहीं खा रहा, इश्क है ये। अजरा साहिबा, मुझे आपका और कितना वेट करना पड़ेगा? आई एम सॉरी, मैं बस अभी आ रही हूँ। तो मैं बाद में समझाती हूँ। बाद में मिलते हैं। ओके, बाय। स्वाद साहब, आपको पहले मुझसे वादा करना होगा कि जो कुछ भी मैं आपसे कहूंगी वो हमारे दरमियान ही रहेगा। जी बिल्कुल, ठीक है। आप मुझे जानती है शबनम साहिबा, ये कहने की जरूरत नहीं। मेरी सास सरमा साहिबा का एक घर है जो कि लोन पे है इस वक्त। वो उधार नहीं चुका सकती हैं और उस घर को बैंक ने नीलाम करने के लिए दे दिया है आगे। मुझे नहीं पता कि कौन सा बैंक है, आप पता लगाएंगे ये? जी बिल्कुल, जरूर। मैं चाहती हूँ मेरे लिए खरीद लें आप उस घर को, लेकिन ये नहीं चाहती कि उन्हें पता चले कि वो घर मेरा है। मेरे अकाउंट के हवाले से किराए की बात करें। आप थोड़ा सा किराया ले लीजिए और उनसे थोड़ा सा ही मांगिएगा। थोड़ा सिंबॉलिक होना चाहिए। अगर उन्हें शक हो गया तो कह दीजिएगा कि मकान मालिक को जरूरत नहीं है अभी। आगे जो आपको बेहतर लगे वो कर दीजिए प्लीज। ठीक है, जैसा आपका हुक्म। अच्छा, एक और बात, मेरे शौहर को कुछ ना पता चले। बहुत खुददार है वो। अगर उसे पता चला कि मैंने इस तरह उसकी अम्मी की हेल्प की है तो नाराज हो जाएगा। ठीक है, जरूर। बहुत अच्छे। शबनम साहिबा, अगर मेरे पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या आपकी अम्मी को इस बारे में पता चलना चाहिए? ना पता चले तो बेहतर है। वैसे वो मुझे कुछ कहेंगी नहीं, लेकिन अभी नहीं चाहती कि उन्हें पता चले। ठीक है, समझ गया। ये उस घर का एड्रेस है। अगर आप जल्दी काम शुरू करवा देंगे तो बहुत शुक्रगुजार होंगी आपकी। आप फिक्र ना करें शबनम साहिबा, आज शाम तक ये घर आपके नाम हो जाएगा। हेलो, शबनम कहाँ गई है? मुझे नहीं पता नस्लिहान मैडम। मैंने उनसे पूछा लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया। और दवाई? उन्होंने अपनी दवाइयाँ खा ली हैं और नाश्ता भी कर लिया है, आप फिक्र ना करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। सिबिल, करीम को जरा मेरे कमरे में भेजो। हाँ, मैं तुम्हारा यकीन कर रही हूँ। तुम इन सब की वजह से नहीं जा रहे हो। मैं जाऊंगा, थोड़ा सब्र करो। तुम ये नहीं कर सकोगे करीम। तुम ये मजे की जिंदगी, होल्डिंग, आसाइश, ये सब छोड़कर नहीं जा सकोगे। करीम सर चले गए मैडम। कहाँ गए? मैंने पूछा भी था, मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। ठीक है सिबिल, तुम फोन करती रहो। जैसे ही अटेंड करें उसे फौरन ऑफिस आने को कहो। जैसा आप कहें। अब मैं तुम्हारा और कोई झूठ नहीं सुनना चाह रही करीम। हम बात नहीं करेंगे। क्या झूठ? हाँ,
मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। मुझे दोबारा फ़ोन मत करना। क्या इसे पैक करना है? जी पैक होगा, मेरे शौहर के लिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? करीम क्या कर रहे हो? जान, छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगा। किसी और जगह रखती हूँ इसे मैं। अब्दुल रहमान ने फ़ोन किया था? हाँ, पर उसने बात नहीं की। बाद में घर गया तो देखा अम्मी रो रही थी और हान ने घर पे तोड़फोड़ की थी। टेलीविजन भी बाहर फेंक दिया था। मैं शबनम को कहने ही वाला था कि सब कुछ खत्म हो गया है। अगर मुझ पे यकीन नहीं है तो अम्मी को फोन करके पूछ लो। नहीं ठीक है, यकीन है, लेकिन अब वो तुमसे और क्या चाहता है? पता नहीं, वो आदमी पागल है, उसे समझाया नहीं जा सकता। करीम आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। तुम्हें बताने की कोशिश की थी लेकिन मेरी बात ही नहीं सुनी। मैं क्या करती? तुमने मुझसे इतने झूठ बोले हैं। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, बस कुछ चीजें तुमसे कह नहीं सका। अच्छा तो क्या वो झूठ नहीं है? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। मैं नहीं कह सका और नहीं कहूंगा। तो आज के बाद तुम आइंदा कभी मुझसे कुछ छिपाओगे? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, वादा करता हूं। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। शबनम से बात की तुमने? बात करूंगा। कब करोगी? हजरा कहाँ ना बात करूंगा, प्लीज जरा सब्र करो। उसे जो भी कहना है वो इतना आसान नहीं है। ठीक कह रहे हो तुम। मरने वाली औरत को धोखा देने के लिए कहा मैंने तुम्हें। मुश्किल है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, सिर्फ तुमसे। तुम ये जान लो। डरो नहीं, गेट लॉक है। किसी को पता चलने से पहले चलते हैं हम। अभी तुमसे दिल नहीं भरा है।
मुझे बहुत फिक्र हो रही है कि एजे साहिबा, आपको मुझसे ऐसी क्या बात करनी है? मैं आपके साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हूँ हक्कान साहब। ज़बरदस्त। क्यों? क्या मतलब क्यों? जी क्यों? आपने अपना प्लान क्यों बदल दिया? यानी जब हम लास्ट टाइम मिले थे तो आपने मेरी बात नहीं सुनी थी। मुझे काम से निकाल दिया है। अच्छा, वो क्यों? पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता। 2% के इंसान हैं वो लोग। उनके लिए इतने साल फजूल में मेहनत की, अपने आप पे अफसोस हो रहा है। आप किस तरह की मालूमात दे सकती हैं? आप क्या जानना चाहते हैं पूछे, मैं बताती हूँ। मसलन करीम गरसोई की ज़िंदगी में कोई और भी लड़की है क्या, यानी शबनम के अलावा? वो मुझे उसका नहीं पता। क्या मालूम कर सकती हैं? ये मैं कैसे पता लगा सकती हूँ? अब मैं उनकी कंपनी में काम नहीं करती। एजे साहिबा, ट्रेन निकल गई है। आप जब वहाँ काम करती थी तब मेरे काम की थी। फिलिस, बात सुनो। जी मैडम। करीम कहाँ है? मैंने थोड़ी देर पहले उनकी गाड़ी घर के गैराज में आती देखी है। मेरे कुछ कपड़े ले आओ। जी ज़रूर। करीम, आप अभी घर आई हैं? तुम आज होल्डिंग नहीं आए, कहाँ थे? बाहर था। बाहर तुम्हारा क्या काम? अम्मी की तबीयत ज़रा ख़राब हो गई थी, उन्हें हॉस्पिटल लेके गया था। अल्लाह शफा दे। अब वो ठीक है ना? जी जी ठीक है, फिक्र की कोई बात नहीं। शबनम से ज़्यादा अहम कंडीशन नहीं है। मैं समझा नहीं। आज शबनम को कितनी दफ़ा फ़ोन किया? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने जब भी फ़ोन किया तुम्हारा नंबर बंद रहा था। मैं हॉस्पिटल में था। हम दोनों के दरमियान एग्रीमेंट है करीम। तुमने वादा किया था कि जब भी शबनम को तुम्हारी ज़रूरत होगी तुम उसके पास रहोगे, ऐसा ही है ना? शबनम को उदास मत करना। खबरदार, मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो, ठीक है? क्या बातें हो रही हैं? हमें क्या बात करनी होगी बेटा? ठीक है ना करीम बेटा, कल की मीटिंग तुम ही कंडक्ट करोगे। मॉम मेरे शौहर को अपनी तरह बना देंगी। मेरी जान, मॉम की बातों को बिल्कुल मत सुना तुम। अपने जैसे ही बना देंगी तुम्हें वो। जान, तुम क्यों फोन करो यार, हद है। मेरी कॉफ़ी स्टडी रूम में ले जाओ। मॉम फिर से काम? कहाँ गई? क्या ढूंढ रही हो? अपनी सीडी को ढूंढ रही हूँ, रेड कलर के कवर में थी। मैंने वो हमारे कमरे में देखी है। ओह अच्छा, देखती हूँ मैं। मेरी जान, मेरी जान अज़रा,
अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या हुआ? अब्दुल रहमान है फिर से? नहीं, नस्लिहान मैडम, वो तो बगैर रुके मुझे ताने देती हैं हाँ, क्यों? कि मैं शबनम की अच्छी तरह देखभाल नहीं करता। या अल्लाह, तुमने इसलिए शादी की उससे? ये औरत अपने आप को समझती क्या है? हाँ करीम, तुम उनको बोलो कि मुझसे ये नहीं हो रहा, मैं इस शादी को आगे नहीं बढ़ा सकता। मेरी जान, फोन बंद करना होगा। ठीक है, फोन करते रहना। ठीक है मेरी जान। मेरी जान, चलो आओ। ये किस लिए? तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है मेरे पास। क्यों? मेरी जिंदगी में आने के लिए और बहुत सी खुशियां देने के लिए। हर पल जिंदगी का इश्क में जीना चाहिए हमें। शुक्रिया। काश मैं भी तुम्हारे लिए एक तोहफा लेके आता। करीम, मेरे लिए हर गुजरता दिन अहम है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए हर दिन की कीमत जान के जीते हैं। प्लीज ऐसा मत बोलो, तुम जरूर जियोगी, हम जिएंगे, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, हम एक साथ ही बूढ़े होंगे। मैं तुमसे प्यार करता हूं, सिर्फ तुमसे। तुम ये जान लो। ये लें, दस्तखत कर दें और अपने घर में मजे से रहें। सिर्फ 300 ले रहा किराया? जी। 1300 तो नहीं? नहीं, 300 ही है। शर्मा साहिबा, इस मकान का मालिक इस्तांबुल का ही रहने वाला है और काफ़ी दौलतमंद है। उनको किराए की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो ठीक है स्वाद, लेकिन वो तो मुझे जानते भी नहीं है। कोई इस दौर में किसी का इस तरह से भला करता है क्या? अगर आप उन्हें जानती तो ऐसा कभी नहीं बोलती। उन्हें आपकी हालत के बारे में बैंक से पता चला है, मुझे बुलाया था और मुझसे कहा कि मुझे लोगों की बेचारगी से फ़ायदा नहीं उठाना है। उन्होंने ये घर लिया और कहा कि पहले की किराएदार यहाँ पे आराम से रहे। अल्लाह अल्लाह, आखिर ये नेकदिल बेगम साहिबा कौन है? मैं उनसे मिलकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। वो नहीं चाहती कि उनके बारे में किसी को पता चले। वो अलग तरीके की नेक दिल हैं। देखें शर्मा साहिबा, आप दुनिया की इस मौजूदा हालत पे ना जाएं। इंसानियत अभी जिंदा है, हमारे दरमियान अभी भी नेक दिल मौजूद हैं। भाई, क्या हो गया?
तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? एक बुरी खबर है। क्या? वो करीम की अम्मी का घर उसे किसी और ने खरीद लिया। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुम क्या कह रहे हो? तुमने ये सब कैसे होने दिया? भाई मेरा क्या कसूर है? आप ही ने मुझे इंतजार करने को कहा था। खुश आमदीद करीम। शुक्रिया अम्मी। अम्मी आप क्या मजाक कर रही हैं? इस्तांबुल में 300 लीरा किराया होता है। होता है ना। इस घर की नई मालिक बहुत अमीर औरत है, उन्हें पैसों की कोई जरूरत नहीं। चलें ठीक है, जो भी हो। क्या वो आपको जानती हैं? अब सब क्या एक नंबर के धोखेबाज होते हैं करीम? दुनिया में अभी भी नेक दिल इंसान रहते हैं। अब सब कुछ मुकम्मल है, कॉन्ट्रैक्ट भी मौजूद है और वकील के दस्तखत भी मौजूद हैं। देखो सब तैयार है। बाहर निकलो गाड़ी से। क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कहा बाहर निकलो। निकालो इसे। छोड़ो। तुम्हें तो मैं छोड़ो। छोड़ो मुझे। क्या चाहिए? छोड़। क्या मसला है तुम्हारे साथ? बताओ मुझे। बोलो क्या मसला है? तुम्हारी मौत आ गई है, तुम आजाद होने वाले हो। हेलो करीम, तुम्हारा लवर मेरे पास है। अगर तुम फौरन ना आई तो मैं उसे मार दूंगा। अल्लाह की लानत हो तुम पर। तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुमने अजरा को बुलाया है? बताओ मुझे, क्यों बुलाया है? चुप कर बे। पहले तुम अपनी जान की खैर मनाओ, बाद में मेरा सोचना। तुम्हें दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स बचा सकता है, समझे? देखते हैं वो आती है या नहीं। मुझे लगता है नहीं आएगी। तुम्हें क्या लगता है? मेरे ख्याल से तो नहीं आएगी। इसके लिए भला कौन आएगा? वो एक दफा गलती से आ गई थी। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। अपने जहन से अजरा को निकाल दो। भूल जाओ उसे, नहीं तो तुम्हें मार दूंगा। समझते क्या हो अपने आप को? मुझे मजा आता है गेम खेलने में, नहीं असल में वो भी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे अजरा अच्छी लगती है। मैं छोड़ूंगा नहीं। सुन लो, छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारा मसला सिर्फ मेरे साथ है। करीम, भाई ये तो आ गई है। ये कैसा इश्क है? कैसे आदमी हो तुम? अब और क्या चाहते हो हमसे? अजरा तुम बाहर जाओ। तुमने पहले जो किया काफी नहीं है। पैसे भी ले लिए, अब और क्या चाहिए तुम्हें हमसे? अजरा मैंने कहा ना तुम बाहर जाओ। अजरा ठीक है, बस इतना ही था।
क्या चाहते हो हमसे? मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। कैसी ऑफर? अजरा, इस बेशरम की बात मत सुनो। अगर तुमने मेरी ऑफर मान ली तो मैं वादा करता हूं कि तुम दोनों की जिंदगी से चला जाऊंगा और तुम लोग दोबारा मुझे कभी नहीं देखोगे। एक्सेप्ट ना करूं तो? अगर नहीं करोगी तो बुरा होगा। तुम्हारा लवर अभी जवान है। क्या है तुम्हारी ऑफर? अजरा प्लीज प्लीज, अजरा प्लीज 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 बाहर जाओ प्लीज। बोलो क्या ऑफर है तुम्हारी? मेरे साथ एक रात गुजारोगी, सिर्फ 12 घंटे, सिर्फ एक रात। आज की रात मेरी हो गई तो मैं कसम खाता हूं कि तुम दोनों की जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा। बेशरम, बेगैरत इंसान! मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। तुम कौन हो मुझे इखलाक समझाने वाले? तुम दोनों को इखलाक के बारे में क्या पता है? हाँ? मेरी जान, इतना गुस्सा मत करो। सिर्फ एक ही रात की तो बात है, एक हफ्ता थोड़ी। वैसे भी तुम मेरे कब्जे में हो और अगर मैं चाहूं, आगे तुम समझदार हो, किसी होटल चलें। करीम! करीम छोड़ो! करीम! करीम! लड़की को हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ। इसकी तो टांगे तोड़ दो, ऐसे तोड़ो कि ये साला खड़ा ना हो पाए। खबरदार, कोई भी हिलने की कोशिश ना करे। पकड़ लो इन सबको। हिलना नहीं, हिलना नहीं। हथकड़ी पहनाओ सबको जल्दी से और बिठा दो ले जाकर गाड़ी में। इसके साथ तो मैं अलग ही सलूक करूंगा। यहां की तलाशी लो, किसी भी किस्म का असलहा और जो कुछ है सब कुछ इकट्ठा कर लो जल्दी से। अजरा, तुम ठीक हो? हाँ। मैंने इंतजार करने को कहा था ना। तुम्हें अपनी अकल इस्तेमाल करने का बहुत शौक है। अजरा, तुमने क्या फरद को फोन किया था? हाँ तो और क्या करती? मैंने इसे मना भी किया था कि अकेली ना जाए, लेकिन उन्होंने इसे पकड़ा हुआ था और इस पर बंदूक तानी हुई थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बहुत हिम्मत वाली हो, कोई भी तुम्हें आसानी से काबू नहीं कर सकता। आ जाओ। सर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्या मतलब तुम्हारा? इन लोगों की जगह क्या ऐसे ही खाली होगी? फिर से चेक करो। ठीक है सर। चलो तुम लोग गाड़ी में बैठो, तुम्हारा बयान भी लेना है। वो अटेंड नहीं करा, उसने देखा नहीं शायद। वो नहीं जानता चेकअप के लिए जाना है। पता है। हम चलते हैं, वो बाद में आ जाएगा। लेकिन इन अपॉइंटमेंट्स को सीरियसली लेना चाहिए। मॉम, हो सकता है उसने मेरा फोन नहीं देखा हो। हाँ, हो सकता है, पर हमारे पास उसके इंतजार का वाकई टाइम नहीं है। चलते हैं, वो बाद में आ जाएगा। सिबिल, ड्राइवर से कहना गाड़ी तैयार करे। अब तो मुझे फिक्र हो रही है, उसने कभी ऐसा नहीं किया, किसी मुसीबत में ना हो। उसे क्या मुसीबत आएगी बेटा? या तो उसने फोन नहीं देखा होगा या ट्रैफिक में फंसा होगा। चलो, डॉक्टर को इंतजार ना कराओ। लेट्स गो।